हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीवन एक मौका है बेस्ट करने का, बेस्ट बनने का और बेस्ट पाने का। तो जीवन मिला है आपको, तो बेस्ट बनिए, बेस्ट कीजिए और बेस्ट पाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ऑप्शंस इस प्रकार हैं: अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या फिर मालवा। इसका सही उत्तर है मालवा। आधुनिक मालवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर अवंती जनपद बना था। वर्तमान महावीर तथा गौतम बुद्ध के समय में महाराजा चंद प्रद्योत अवंती के राजा थे। अवंती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र भी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। ऑप्शंस हैं अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या फिर सिमुख। इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। प्राचीन भारत में मगध का राजा अजातशत्रु था, जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता महाराज बिंबिसार की हत्या की थी। अगला प्रश्न, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे। ऑप्शंस हैं अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या फिर ऋषभ। और इसका सही उत्तर है ऋषभ। हालांकि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किंतु कुछ जैन अनुयायी प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। ऑप्शंस हैं बौद्ध, जैन, हिंदू या फिर सिख। और इसका सही उत्तर है जैन। राजस्थान में माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा कराया गया। माउंट आबू पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर संगमरमर द्वारा निर्मित मंदिरों का एक समूह है। अगला प्रश्न, महावीर की माता कौन थी। ऑप्शंस हैं यशोदा, अन्नोजा, चेटक या फिर त्रिशला। इसका सही उत्तर है त्रिशला। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शंस हैं जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का। और इसका सही उत्तर है बौद्धों का। बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक कहलाता है। यह ग्रंथ पाली भाषा में है। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। ऑप्शंस हैं दयालु बुद्ध, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थकार या फिर महाभारत युद्ध। इसका सही उत्तर है दयालु बुद्ध। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप अजंता की गुफाओं में मानव जीवन, पशु पक्षी और प्रकृति का बहुरंगी चित्रण मिलता है और यह चित्रकारी दयालु बुद्ध से प्रेरित है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे। ऑप्शंस हैं राजगीर, बोधगया, सारनाथ या फिर कुशीनगर। और इसका सही उत्तर है कुशीनगर। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु लगभग 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्पदिकरम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। ऑप्शंस हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर ईसाई धर्म। इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। ऑप्शंस हैं अत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन या फिर कल्कि। और इसका सही उत्तर है मैत्रेय।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? ऑप्शंस हैं कलहण, मैत्रेयी, कालिदास या फिर पाणिनि। इसका सही उत्तर है पाणिनि। उन्हें संस्कृत व्याकरण, जिसे अष्टाध्यायी के रूप से जाना जाता है, की रचना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? ऑप्शंस हैं डाकमा, चैत्य, खंखवा या फिर अगेरी। और इसका सही उत्तर है चैत्य। यह प्रार्थना सभागार होता है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषता बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, वैष्णव धर्म में या फिर तंत्र में। इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म में। नालंदा बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हालांकि यहाँ अन्य विषयों की शिक्षा भी समुचित रूप से प्रदान की जाती थी। इस विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त को माना जाता है। यह विश्वविद्यालय बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? ऑप्शंस हैं सीबी, शाक्य, सौरसेन या फिर सबरा। और इसका सही उत्तर है शाक्य। वे शाक्य वंश के निर्वाचित शासक सुद्धोधन के पुत्र थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्यों ने एक स्वतंत्र गणतंत्रवादी राज्य का निर्माण किया था, जिसे शाक्य गणराज्य के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शंस हैं महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य या फिर कबीर। और इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? वणिक और पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियाँ एवं शूद्र। और इसका सही उत्तर है स्त्रियाँ एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियाँ एवं शूद्र। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली या फिर शक्तिशाली। और इसका सही उत्तर है ज्ञान प्राप्त। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शंस हैं विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर बृहद्रथ। इसका सही उत्तर है उपगुप्त। दिव्यवान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है। अगला प्रश्न, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस हैं सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या फिर राजगृह। इसका सही उत्तर है बोधगया। निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शंस हैं दिव्य वंदना, दोहा कोशा, वज्रचेदिका या फिर वामसात पाक्सिनी। इसका सही उत्तर है वामसात पाक्सिनी। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? ऑप्शंस हैं हिंदी, उर्दू, पाली तथा हिब्रू। और इसका सही उत्तर है पाली। अगला प्रश्न, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? ऑप्शंस हैं प्राकृतिक पाठ, पाली भाषा में, संस्कृत पाठ या फिर चित्रलेखीय पाठ। और इसका सही उत्तर है पाली भाषा में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म
ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। महात्मा बुद्ध के समय पाली सामान्य जनता की भाषा थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या फिर लुम्बिनी। और इसका सही उत्तर है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शंस हैं राजगृह, पाटलिपुत्र, गया या फिर सारनाथ। और इसका सही उत्तर है सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था बौद्ध धर्म का समसामयिक, बौद्धों से अलग हुई एक शाखा, चरवाक द्वारा स्थापित संप्रदाय, शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय। और इसका सही उत्तर है बुद्ध का समसामयिक। अगला प्रश्न, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? ऑप्शंस हैं डेरियस, सायरस, सुकरात या फिर अरस्तु। और इसका सही उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहाँ पर हुई? ऑप्शंस हैं झेलम, रावी, पानीपत या फिर तराइन। और इसका सही उत्तर है झेलम। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइड्रेस्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? ऑप्शंस हैं सेल्यूकस निकेटर, मीनांडर, रुद्रदमन या फिर कनिष्क। और इसका सही उत्तर है सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का भाग सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया। सेल्यूकस निकेटर ही सिंध नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था और पराजित हुआ। अगला प्रश्न, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? ऑप्शंस हैं स्तूप, चैत्य, विहार या फिर मठ। और इसका सही उत्तर है चैत्य। अगला प्रश्न, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या फिर हिंदू धर्म। और इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ऑप्शंस हैं उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर महापद्मनंद। और इसका सही उत्तर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में संकलित हैं? ऑप्शंस हैं त्रिपिटक, त्रिरत्न, पंचतंत्र की कहानियाँ या फिर जातक कथाएं। और इसका सही उत्तर है जातक कथाएं। जातक कथाएं मनुष्य और जंतु दोनों रूप में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित एवं विशाल कथा संग्रह है। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस हैं वैशाली, कश्मीर, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र। और इसका सही उत्तर है राजगृह। बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीति हुई, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है धर्मचक्र प्रवर्तन। बोध गया से चलकर महात्मा बुद्ध सारनाथ पहुँचे तथा वहाँ अपने पूर्व काल के 5 साथियों को उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया। बौद्ध परंपरा में यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न है, बुद्ध
धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या फिर त्रिमूर्ति। और इसका सही उत्तर है त्रिरत्न। बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ और धर्म 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न माने जाते हैं। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्नो क्या है? ऑप्शंस हैं बौद्ध स्थल, बौद्ध धर्म का एक नाम, कला का बौद्ध या फिर बौद्ध ग्रंथ। और इसका सही उत्तर है बौद्ध ग्रंथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ऑप्शंस हैं महायान, हीनयान, दिगंबर या फिर थेरवाद। और इसका सही उत्तर है दिगंबर। दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। अगला प्रश्न है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शंस हैं भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चरवाक या फिर जमाली। और इसका सही उत्तर है जमाली। अगला प्रश्न वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? ऑप्शंस हैं जेना, महान शिक्षक, महान प्रचारक या फिर जैन। इसका सही उत्तर है जेना। वर्धमान महावीर को जेना नाम से भी जाना जाता है। जेना शब्द का मूल अर्थ है विजेता। अगला प्रश्न है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? ऑप्शंस है नागार्जुन, आनंद, असंग या फिर पद्मसंभव। इसका सही उत्तर है पद्मसंभव। तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों में 8वीं शताब्दी में बौद्ध मुनि पद्मसंभव का आगमन शामिल है। पद्मसंभव ने कई बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया और तांत्रिक बौद्ध परंपरा को स्थानीय बौद्ध धर्म में विलय कर तिब्बती बौद्ध धर्म को प्रश्चय किया। प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शंस हैं बौद्ध मठ, अशोक मौर्य का रुमिनदेही स्तंभ या फिर मूर्ति या फिर पीपल वृक्ष। और इसका सही उत्तर है अशोक मौर्य का रुमिनदेही स्तंभ। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। उनके सम्मान में भारत के महान मौर्य सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी की अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान एक स्तंभ बनवाया था। अशोक के समय में लुम्बिनी को रुमिनदेही के नाम से जाना जाता था। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ऑप्शंस हैं बुद्ध के युग में, मौर्य के काल में, पश्चिम मौर्य के काल में या फिर गुप्त काल में। और इसका सही उत्तर है बुद्ध के युग में। भगवान बुद्ध के काल में बौद्ध साहित्य में क्षत्रियों को क्षत्रियास के नाम से उल्लेखित किया गया है, लेकिन बाद में उनकी वास्तविक पहचान कम हो गई थी। अगला प्रश्न है न्याय सूत्र किसने लिखी? ऑप्शंस हैं व्यास, गौतम, कपिल या फिर चरक। इसका सही उत्तर है गौतम। अक्षपाद गौतम द्वारा रचित न्याय सूत्र एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। अगला प्रश्न जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? ऑप्शंस हैं 6, 4, 8 या फिर 2। और इसका सही उत्तर है 4। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो रहे थे, ब्राह्मणों ने आश्रमों की व्यवस्था विकसित की थी। 4 आश्रमों को मान्यता दी गई: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सा काल कहलाता था? इसका सही उत्तर है धार्मिक उत्तेजना। विश्व में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को धार्मिक उत्थान युग माना जाता है। इसी शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। प्रश्न है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऑप्शंस हैं गौतम बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त या फिर अशोक। इसका सही उत्तर है महावीर। प्रश्न है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ऑप्शंस हैं कौशल, मगध,
चंपा या फिर अवंती। तो इसका सही उत्तर है मगध। प्राचीन काल में भारत में प्राय युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया जाता था। हालांकि मगध के शासकों ने सर्वप्रथम विनाश करने के लिए हथियार के रूप में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राजसंघ था। ऑप्शन है गंधार, वज्जी, कौशल या फिर अवंती। और इसका सही उत्तर है वज्जी। वज्जी या विरज्जी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक संघ था। वज्जी के शासक 8 राजवंशों के संघ थे, जिसमें वज्जी, लिच्छवी, ग्राथिक और विदेह आदि महत्वपूर्ण थे। यह 16 महाजनपदों में से एक था। वज्जी जनपद में गणतंत्रात्मक शासन था। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस है प्रबंध, अंग, निबंध या फिर चरित। इसका सही उत्तर है अंग। जैन धर्म में पवित्र पुस्तकों को सामूहिक रूप से अंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? ऑप्शंस है अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा या फिर भूमि स्पर्शी मुद्रा। और इसका सही उत्तर है धर्मचक्र मुद्रा। अगला प्रश्न है, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शंस हैं बौद्ध, जैन, हिंदू या फिर सिख। इसका सही उत्तर है जैन। कैवल्य मोक्ष प्राप्ति से संबंधित जैन धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणा है। अगला प्रश्न, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शंस हैं दीघ निकाय, सुप्त पिटक, गुंतर निकाय, विनय पिटक। इसका सही उत्तर है अगुंतर निकाय। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? ऑप्शन है कौशल, कुरु, विज्ज या फिर गंधार। इसका सही उत्तर है गंधार। प्रश्न है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? ऑप्शंस हैं मृत्यु, प्रथम उपदेश, जन्म या फिर गृह त्याग। इसका सही उत्तर है मृत्यु। स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना है जहां बौद्ध अवशेषों को रखा गया है और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इनका उपयोग ध्यान लगाने के लिए किया जाता है। बौद्ध धर्म में सबसे पहले के स्तूपों में बुद्ध की राख के हिस्से रखे गए थे, जिसके कारण स्तूप बुद्ध की मृत्यु से संबंधित माने जाते हैं। प्रश्न है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के दौरान विभाजित हुआ था? ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? ऑप्शंस हैं कपिल, अक्षपाद गौतम, कनाद या फिर पतंजलि। इसका सही उत्तर है कनाद। हिंदू दर्शन के अनुसार वैशेषिक 6 दर्शनों में से एक है। हिंदू दर्शन के अन्य 5 दर्शन योग, सांख्य, न्याय, मीमांसा और वेदांत हैं। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ऑप्शंस हैं संस्कृत, मगधी, प्राकृतिक या फिर पाली। और इसका सही उत्तर है पाली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद या फिर स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश स्तंभ और प्रबुद्ध व्यक्ति माना जाता है। एशिया का प्रकाश स्तंभ की उपाधि उन्हें महान इतिहासकार एडवर्ड अर्नोल्ड द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं लुम्बिनी, संधिगत्ता, कुंडग्राम या फिर भांडवपुरा। इसका सही उत्तर है कुंडग्राम। भगवान महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में बिहार के वैशाली जिले के कुंडग्राम में
इक्ष्वाकु वंश के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर में राजकुमार वर्धमान के रूप में हुआ था। वह जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? ऑप्शंस हैं कर्म, अहिंसा, विराग या फिर निष्ठा। इसका सही उत्तर है अहिंसा। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में अहिंसा सबसे मौलिक है। प्रश्न है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? ऑप्शंस हैं सांख्य, योग, न्याय या फिर वैशेषिक। इसका सही उत्तर है न्याय। महर्षि अक्षपाद गौतम न्याय दर्शन से संबंधित हैं। उन्हें न्याय सूत्र की रचना की, जिसे हिंदू दर्शन के न्याय दर्शन का मूलभूत पाठ माना जाता है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, कृष्णदेव या फिर हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन।